हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन ऑयल इंडिया में निकाली गई है, ये फ्रेंड्स आपके जेई मींस जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया जेई रिक्रूटमेंट 2021 के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया वैकेंसी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप कैंडिडेट हैं आसाम के और आपको जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए गए हैं इनके अगर आप रहने वाले हैं तो ही आप एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो ही आप यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस कंडीशन में। और यहाँ पर इसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। 10वीं प्लस में ITI या फिर 10वीं प्लस में आपके पास डिप्लोमा है, रिलेवेंट डिसिप्लिन में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। ये इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आप इसमें रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले आप रजिस्टर नाउ टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर पोस्ट अप्लाइड फॉर का ऑप्शन है। अब यहां पर देखिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको देना है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। तो आपका जो नाम है वो आप यहां पर फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए जो आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। ये फिल करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स मोबाइल नंबर का और आपके अल्टरनेटिव फोन नंबर का। तो आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स जेंडर क्या है, तो आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आपकी कैटेगरी जनरल, OBC, SC, ST जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं तो यस कर सकते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप उसे सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। PH कैंडिडेट अगर आप है तो यस कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये आपको मेंशन करना होगा। ऐसे ही अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, आपके पीरियड ऑफ सर्विस बता सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है ऑयल पाइपलाइन स्पेयर में तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपकी जो ट्रेड है वो आप यहाँ पर बताएंगे, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। इसके बाद है WCL ऑफ ऑयल, अगर आप हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके अलावा अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप नो करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है मीन्स DOB है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। और इसके बाद आप इस कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। OTP वेरीफाई करने के बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू यहां से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको देना होगा आपका फादर नेम और इसके बाद आपको देना होगा आपका मदर नेम। ये देने के बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। आपका एड्रेस क्या है वो आपको फिल करना होगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, सिटी या डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका स्टेट कौन सा है और पिन कोड क्या है। अब ये है आपका परमानेंट एड्रेस और नीचे है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब पत्राचार का एड्रेस या फिर प्रेजेंट एड्रेस। अगर फ्रेंड्स आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अगर सेम है तो सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका एड्रेस कैसा है, तो अपने अकॉर्डिंग आपका एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका जो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ इशू है और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पर अपलोड करना होगा, मींस NCL सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना होगा। और यह PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे और उसके बाद ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको क्वालिफिकेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहां पर देना होगा आपके बोर्ड का नाम। तो आपका जो भी बोर्ड है वो फ्रेंड्स आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स की आपको एंट्री करनी है, तो आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट्स यहां पर पढ़ी हैं उसकी जानकारी आप यहां पर इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मतलब आपने इसको कब पास किया है उसकी जानकारी आपको यहां पर मेंशन करनी होगी। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके कितने हैं वो आपको यहां फिल करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको देना है अपलोड PDF। तो आपकी जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिप्लोमा का, या फिर अगर आप ITI से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ITI वाला ऑप्शन मिलेगा। सेम आपका यहाँ पर बोर्ड का नाम क्या है, इसके बाद डिप्लोमा की सब्जेक्ट क्या है,
यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, और इसके बाद नीचे आपका परसेंटेज ऑफ क्या है, और इसके अलावा आपकी मार्कशीट आप या फिर आपका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। नीचे मिला है आपको ट्रेड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई ट्रेड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या कोई और सर्टिफिकेट है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको अपने 10th डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जो भी रिक्वायर्ड है। और जो फ्रेंड्स इसकी नोटिफिकेशन में आपसे मांगा गया है तो इसकी डिटेल्स आप इसकी नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक करें। जो चीज़ें आपसे यहाँ पर मांगी गई हैं, जैसे यहाँ पर आपसे कहा गया है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आपके पास यहाँ पर 6 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना जरूरी है, तो फ्रेंड्स आप इसे यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपसे 10th और आपका डिप्लोमा मांगा गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेकआउट करनी है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस पर जो भी मांगा गया है वो आपको कम से कम फुलफिल यहाँ पर करना होगा, और इसके बाद ही आप 7 कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर आप WCL में हैं तो आप यहाँ पर फोटो पास आपका जो WCL का है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब अनस्किल्ड का जो आपका यहाँ पर फोटो ID है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ अपलोड करना है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप यस कर सकते हैं और आपको NOC जो है एम्प्लॉयर की वो आपको देनी होगी, और अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको 10 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। फोटो एंड सिग्नेचर आपको गिवन साइज में अपलोड करना होगा। अब कई बार प्रॉब्लम आती है यहां पर इस पिक्सल में, तो यहां पर देखिए मिनिमम 100 और मैक्सिमम 150, यहां पर है मिनिमम 50 और मैक्सिमम 150। तो इसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर जो वैल्यू दी गई है इनके बीच में ही आपके फोटो एंड सिग्नेचर की डायमेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से अंडरटेकिंग देकर प्रीव्यू एंड सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीव्यू सेक्शन, और प्रीव्यू सेक्शंस को वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ से इसमें सबमिट कर सकते हैं। और एक बार सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद फ्रेंड्स अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास आप रख पाएंगे। आप चाहें तो माई एप्लीकेशन में जाकर अपना जो स्टेटस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन है आपके पेमेंट की, तो मेक पेमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। अब पेमेंट यहाँ पर जिनका लगेगा उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आप SC ST EWS या PH कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर फीस में छूट मिल जाती है। जनरल या OBC कैंडिडेट को यहाँ पर जो फीस है 200 रुपये वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी, तो आपको यहाँ पर छूट नहीं मिलती पेमेंट करने के लिए, तो आपको यहाँ पेमेंट करना ही होगा। और ये फ्रेंड्स आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, और आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको फॉर्म अप्लाई की प्रोसेस बता दी है, और ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया नहीं है। अगर आप निवासी हैं यहाँ पर इन डिस्ट्रिक्ट के तो ही आप एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।